सिर्फ मुलाजमत ही नहीं है, रास्ता नौजवान को मुलाजमत ही नहीं है। मुलाजम के लिए काफ़ी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान के लिए लाखों स्कीमें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नौजवानों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कीम रखी है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम तक उन स्कीमों को पहुंचाने में काफ़ी देर लग जाती है, जब तक कि उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है। पीरियड आने के बाद 2 या 3 लोगों को पता चलता है वहीं उसी गाँव में तो वहीं कैसा से तो क्या। मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने जिस तरह से आज इस मीटिंग को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरीके से आप लोगों ने शौक़ से आए। ये मीटिंग नहीं, ये जलसा है। आप नहीं बोला हम थोड़े से हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं। इलाके के जिम्मेदार बच्चे हैं। मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जलसा है। 30 आदमियों को, 30 नौजवानों को इकट्ठा करना, एक राय पे चलाना, वह है कि 3000 लोगों को एक रास्ते पे चलाना है। हर बंदा अगर मेहनत करेगा, 10 जोड़ेगा, 100 जोड़ेंगे, 30,000 लोग जुड़ता है, 3000 लोग जुड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ निकाल के, उसके बाद मैं अपने अजीज़ को भी मुबारक देता हूँ कि हर वक्त जो है आपके साथ रहता है। यहाँ टूर्नामेंट की बात आई तो सबसे पहले वो लड़का खड़ा था। यहाँ दूसरा कुछ भी है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है यहाँ आज़म सब खड़ा रहते हैं। उसके बाद बाकी नौजवान भी कोऑपरेट करते हैं। तमाम नौजवानों को मैं मुबारक देता हूँ। लेकिन आज की मीटिंग जो है, आज की मीटिंग इसलिए है, कोई सियासी प्रोपेगेंडा नहीं है। आप इसको सियासत की तरफ ना लें, चाहे मैं सियासी बंदा हूँ नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरी सियासत की तरफ नहीं आना है। आपने वो सियासत करनी है, आपने वो चीज़ अपनानी है जिससे आप कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आज यहाँ पे एक बॉडी तश्कील दी जाए, जिसमें कुछ लोगों को यहाँ पे बगैर कंट्रोवर्सी के, प्यार मोहब्बत से उनके कुछ उनकी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी इलाके के अंदर। और तब तक उन जिम्मेवारियों को वो बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक न कि आपकी मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन से करवाओ। ये मेरी स्ट्रिक्स आपको ज़बरदस्त तरीके से इस बात को वो बंदे समझ लें। ये ना सोचे कि मैं यूथ का कोई प्रेसिडेंट बन गया तो मैं हो गया। आपको यूथ के लिए आपका कार्ड आएगा, लेकिन आप जब कॉर्पोरेट में रहें, आपको मैं बाज़ाब्ता तौर पे यूथ से रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, चाहे मैं वो जम्मू से करवानी पड़े, चाहे मुझे श्रीनगर से करवानी पड़ी आपकी, वो सब कुछ होगा। लेकिन आपने सिर्फ इलाके की डेवलपमेंट को लेके काम करना है, इलाके की मजबूर लोगों की देखभाल के लिए काम करना है, इलाके के अंदर नशा जो है उसको ख़त्म करने के लिए काम करना है, इलाके के अंदर जो बेहयाई है उसको ख़त्म करने के लिए काम करना है, इलाके के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है, किसी के घर में अगर शाम को आप देखते हैं ये बहुत गरीब है, 2 किलो चावल हाथ में ले लो, कुछ नहीं होगा, आपको 100 रुपये खर्च हो जाएगा, डाल दो उसके घर में। ठीक है, यही आपका काम कर्तव्य सबसे बड़ा वही है जो मजलूमों, गरीबों, यतीमों, मस्किनों का ख्याल रखे। वही सबसे बड़ा लीडर है। कुर्सी पे बैठने से इंसान लीडर नहीं बनता है। लोगों की खिदमत खलकुल्ला जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इंसान को बहुत दूर ले जाती है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये यूथ जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ दलवा अपर के अंदर, ये इसमें मुझे एसटी से भी लड़के चाहिए, मुझे एससी का अगर कोई बंदा है यहाँ, एक घर हमारा हिंदू बरादरी का वहाँ रहता है, अगर उनके पास कोई लड़का है उसको भी इसके साथ जोड़ दो। और बाकी जितने भी इस दलवा अपर के नौजवान हैं, आपकी कमेटी बननी चाहिए। और साथ साथ में नौजवानों से एक गुजारिश है कि हर नौजवान के घर में नौजवान बहन है, हर नौजवान भाभी है जो पढ़ी लिखी है, तो मुझे महिला विंग की भी एक बहुत बड़ी यूथ चाहिए। ठीक है, दोनों यूथें जब इलाके के अंदर काम करेंगी तो आप बहुत दूर चला जाओगे। ख्याल मत रखो कि यहाँ 2 या 3 आदमी काम करेंगे इलाके के अंदर, वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हम रह चुके हैं। ठीक है, अब हमें रद्दी टोकरी में डाल दो। आप नौजवान, सब नौजवान जितने जहाँ से दलवा अपर शुरू होता है वहाँ से आप ले लो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का बच्चा है उसको अपने साथ जोड़ो, और जोड़ के एक मजबूत कमेटी तैयार करो और मजबूत यूथ तैयार करो। बाकी आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैंने डीएसपी साहब के साथ बात करी है, सबको पता है, मैंने परसों शाम से उनसे बात की है, वो अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। मुझे कम से कम चाहे अगर उसमें हमारी बहनें भी होंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इस पर आप फोकस करो। कल यहाँ पे कुछ भी होगा, हमारी बहन का नंबर कहीं आएगा तो हमारे पास लड़की ही नहीं होगी जो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकेगी। ताकि जिम अनपढ़ हो शख्स ब्याह ही, तो वो क्या एक BA पढ़े हुए लड़के को क्या वो अनपढ़ मेंबर साइन कर सकता है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है, यहाँ सरपंच पढ़े लिखे बनने चाहिए, यहाँ नौजवान मेंबर पढ़ा लिखा बने, यहाँ BDC दलवा अपर से बनना चाहिए, यहाँ DDC दलवा अपर से बनना चाहिए, वो यूथ का होना चाहिए। सियासत करनी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सियासत के अंदर पढ़े लिखे लोगों को लाना लाजमी है। पढ़े लिखे नौजवानों का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाके के अंदर बगैर सियासत के, बगैर पार्टीबाजी के लोगों को जोड़ो। और सियासत जब आ जाएगी, जब वो दिन आ जाएगा तो
आपकी कदम चूमेगी, सियासत खुद ही आपके पास आएगी कि आप बोलो आपका फैसला क्या है। ऐसे मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ जो कमेटी बनेगी उसमें किसी भी किस्म की आप कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, और एक मजबूत एक सीनियर आदमी को आप इसका मेंबर बनाओ, इसका ये सदर बनाओ, वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, और इसका एक कोऑर्डिनेटर भी बनाओ, इस तंजीम को चलाएगा। सदर तो है।